फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अपने साथ रखते हैं तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही इजी हो जाएगी। क्योंकि मैं इन पॉइंट्स को पर्सनली हमेशा अपने माइंड में रखती हूँ और जब भी मैं किसी टफ सिचुएशन में फंसती हूँ या लगता है कि सिचुएशन से मेरा निकलना मुश्किल होता जा रहा है तो मैं अपने आप को ये बातें याद दिलाती हूँ। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरी वो प्रॉब्लम जिस पल मुझे इतनी हैवी लग रही होती है वो उसी पल वो मुझे बिल्कुल लाइट लगने लगती है और मेरे अंदर फिर से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर से वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जिसमें मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। तो आज वो पॉइंट्स मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ एंड आई विश फ्रेंड्स कि जिस तरह से ये पॉइंट मेरी हेल्प करते हैं ठीक उसी तरीके से आपकी भी लाइफ में उतनी ही हेल्प करें। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये एक फैक्ट है फ्रेंड्स। ज़्यादातर टाइम या तो हम पास्ट में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं। उस सिचुएशन में जब आप पास्ट में ज़्यादा सोचने लग जाते हो और आपको कुछ ऐसी बातें आपके माइंड में याद आ जाती हैं जो अनहैप्पी थी, अच्छी फीलिंग नहीं थी, आपको जब भी आप याद करते हो आपको सैड फील करा देती हैं, आप उसको याद करके डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको रोना आ जाता है, तो उस टाइम पे अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो फीलिंग फिर से फ्रेश हो जाती है। तो उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट निकल चुका है। या फिर आप किसी पास्ट की ऐसी चीज़ को लेकर के बहुत खुश हो रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ें फिर से आ जाएं, तो आप पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में कैरी नहीं कर सकते हो। तो बेटर है कि उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर दो, एक एक्सपीरियंस समझकर उसको भूल जाओ। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट टाइम होता है अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। तो अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको अपने आज पे ही ध्यान देना होगा। जो आप आज करोगे वो आपको फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगा फ्रेंड्स। ओपिनियन डोंट डिफाइन योर रियलिटी। किसी का ओपिनियन आपकी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता है। आप क्या हो वो आपको पता है। किसी के ओपिनियन से आप वैसे नहीं हो जाओगे। अगर आप इस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हो कि लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो उनका ओपिनियन है। हर पर्सन का माइंडसेट अलग अलग होता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, सबका विज़न जो है चीज़ों को समझने का वो अलग अलग होता है। तो सबके ओपिनियन भी आपको लेकर के अलग अलग होंगे, लेकिन किसी के ओपिनियन से आपकी रियलिटी नहीं बदलती है। आप जो हो वो आपको पता है कि आप क्या हो। तो फ्रेंड्स, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, हम सबकी लाइफ अलग अलग है। तो फिर हम सबकी लाइफ अलग अलग होने के बावजूद भी हम जर्नी सेम क्यों चाहते हैं? हम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं कि सबकी लाइफ अलग है तो सबकी जर्नी भी डिफरेंट होगी? लेकिन नहीं, हम अपनी जर्नी सबके जैसी करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं तो आप जल्दी से चाहोगे कि उस सामने वाले पर्सन की जर्नी में, उसकी लाइफ में तो ऐसा, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसकी वजह से अपने एफर्ट्स लगाना बंद कर दीजिए, आप वर्क मत कीजिए या आप लेज़ी हो जाइए। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए आप अपने आप को डिसअपॉइंट मत कीजिए। इट्स ओके अगर कोई चीज़ किसी को जल्दी मिल गई, किसी की लाइफ में पहले आ गई है तो, या किसी की लाइफ में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है तो आप उस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट में चल रहा होता है आप उस पर अच्छे से फोकस कर पाते हो और आप पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की बजाय अपना प्रेजेंट टाइम में टाइम देते हो। हैप्पीनेस इज़ फाउंड विद इन। इसका बहुत डीप मीनिंग है फ्रेंड्स। हैप्पीनेस
कहीं और बाहर नहीं है फ्रेंड्स, हमारे अंदर ही होती है। इस चीज़ को मुझे भी समझने में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी बाकी और सबकी तरह से बाहर अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रही थी, हर चीज़ में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रही थी, और मैं हर पर्सन से ये उम्मीद करती थी कि मेरी हैप्पीनेस उसके थ्रू पूरी होने वाली है, वो मुझे खुश रखने वाला है, और इसके लिए मैं दूसरों को भी हर वक्त खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर जब मुझे पता चला, मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हैप्पीनेस बाहर और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है। वो चीज़ जब आपको रियलाइज़ होगी फ्रेंड, तो आपको ट्रू हैप्पीनेस का मीनिंग पता चलेगा। और इस चीज़ में मैं फिर आपको कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ पीस और हैप्पीनेस को सर्च कर रहे हो, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपसे ही मिलवा देता है। हम बाहर ढूंढते रहते हैं सब कुछ, लेकिन खुद को नहीं जानते हमारे अंदर क्या है। पीस और कहीं नहीं, हमारे अंदर है। हैप्पीनेस भी कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। तो वो जो सर्च है ना आपकी, वो मेडिटेशन से स्टॉप हो जाती है। तो सब कुछ हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है, सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, बाहर कुछ भी नहीं है। योर थॉट्स इफ़ेक्ट्स योर मूड। यस फ्रेंड्स, आपके थॉट्स ना आपका मूड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप कंटिन्यू किसी सैड मोमेंट के बारे में बैठे बैठे सोचते रहो, तो आपका माइंड तो मंकी माइंड है ना, उसको तो काम चाहिए सोचने का। आपको नहीं पता कि आपने उसको क्या काम दे रखा है, आपने उसको काम दे रखा है जस्ट पास्ट में जाओ और चीज़ों को सोचते रहो, और वो आपको और ब्रांचेस बना के उससे रिलेटेड इतना सैड फील कराएगा कि उस सैडनेस में आप और ज़्यादा उसकी डेप्थ में चले जाओगे, और फिर आप बैठे बैठे अपने आप ही सैड हो जाओगे, अपने आप ही रोना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप ही आपके पुराने इश्यूज निकल के आ जाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको खुशी वाली फीलिंग ज़्यादा फील करनी चाहिए। आपकी लाइफ में जो मोमेंट चाहे छोटे से ही हों, अगर वो आपको खुशी देते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं, तो आप उसको सोच करके खुश होइए। आप फ्यूचर में क्या प्लानिंग करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करके, उसको इमेजिन करके खुश होइए। इतना ज़्यादा आप अपने आप को हैप्पी फील कराओगे फ्रेंड्स, तो आपका मूड आपको वैसे ही थॉट्स और क्रिएट करने लग जाएगा, और आप धीरे धीरे हैप्पी मूड की तरफ शिफ्ट होने लग जाओगे। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो चीज़ें आपके आसपास चल रही होती हैं वही आपके पास में आती हैं। तो अगर आपके पास कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया है अपने वर्ड्स में, अपने एक्शन में, अपने थॉट्स के थ्रू आपने उसको बाहर निकाला है, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपके पास ही लौट करके वापस आ रही हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। तो अगर आप बहुत अच्छी की उम्मीद कर रहे हो, सब कुछ सेट हो जाए, अच्छे से हो जाए, बहुत गोल्डन लाइफ को आप अगर ड्रीम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये चेक करना होगा कि उसके लिए आप इस समय क्या कर रहे हो, क्योंकि जब आप करोगे, आप दोगे, तो वही चीज़ आपको रिटर्न में वापस आने वाली है। थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम। ये हम सबको पता है फ्रेंड्स कि टाइम के साथ हर चीज़ ठीक हो जाती है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को हील कर देता है, वो पावर है टाइम के पास। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन हो रही है, ठीक नहीं चल रही है, तो टाइम के साथ साथ वो चीज़ अपने आप हील हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी फ्रेंड। तो किसी भी एक चीज़ को ले करके बैठ कर उसको परेशान होते रहना, उस चीज़ के बारे में सोच के वो करना बंद कर दीजिए। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए उसको ठीक करने के लिए। इट्स ओके टू लेट गो एंड मूव ऑन। बहुत सारी चीज़ों में फ्रेंड्स हमें इस सेंटेंस को याद रखना चाहिए, इट्स ओके टू लेट गो एंड मूव ऑन। ये लेट गो का जो वर्ड है ना, बहुत छोटा सा लगता है लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा मैजिकल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, बल्कि आप आगे बढ़ जाते हो। तो अपने आप को मूव ऑन करना है, कि चीज़ों को मूव ऑन करना है आपकी लाइफ में।
अगर आप खुद को मूव ऑन नहीं करोगे और चीज़ों को मूव ऑन करते रहोगे, लेट को नहीं करोगे, तो कंटिन्यू आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी साल निकल जाए, वो आपके साथ मूव ऑन होती रहेंगी, क्योंकि आपने तो उसको स्टॉप किया नहीं, उसको लेट को किया नहीं। तो अब बारी है फ्रेंड्स चीज़ों को स्टॉप करके उसको लेट को करने की और अपने आप को मूव ऑन करने की। तो ये फ्रेंड्स कुछ ऐसी गोल्डन बातें थी जो मैंने आपको बताई। ये जो आज की वीडियो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है फ्रेंड्स। मैं यही करती हूँ। इस तरह से और भी चीज़ें हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ और मेरी लाइफ कंप्लीटली बैलेंस हो जाती है। आई विश कि आप सबकी लाइफ भी बैलेंस रहे, हमेशा रहे, और आप अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को अचीव करो जो आप पाना चाहते हो। अगर आप इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे और ज़्यादा एनर्जी देते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस क्रिएट करूं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।